भाई बल्ले बल्ले सावा सावा, कल जो छोटी दीदी का वीडियो आवा, लोग चकराए गए। आधे लोगन का तो ऐसे ऐसे घूमा खोपड़िया और नीचे गिरे धड़ाम से, मुंह से निकला हाय राम। लेकिन दीदी मचाए है बहुत जोर जबरदस्ती से कोहराम। काहे मचाए है ऊपर भी आएंगे। और हाँ, दीदी का वीडियो था, अगर औरत ही दूसरी औरत को समझे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वाह वाह, गजब, सुपर से भी ऊपर। का बात है दीदी यार, दिल जगर किडनी सब कुछ तुमने हमार जीत लिया। अगर औरत ही औरत को समझे तो हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ससुराल वालों को छोड़ देते हैं, मायके वालों में ही पकड़ लेते हैं। दीदी तुम हो एक औरत। नहीं, लेकिन हमारी दीदी तो दोस्तों लड़की है। ओके, इसलिए इनके घर में सब कुछ सही नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर औरत औरत को समझे तभी चीज़ें समझ सकती हैं, संभल सकती हैं। इनके घर में तो सब लड़कियां हैं, डीजे मैया भी लड़कियां हैं। तो औरत औरत मतलब जो औरतें हैं, जैसे कि ये बाकी सबको आंटी बोलती हैं, तो वो औरतें औरतों को समझे, उनका घर और जिंदगानी सब कुछ संभल सकता है। ये सब तो बेटौनी हुए, कल की छोकरिया है। तो ये सब एक दूसरे को नहीं समझेंगी, ये सब तो एक दूसरे को नीचा गिराएगा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दीदी ये तुम्हारे मुंह से बातें अच्छी नहीं लगी कि एक औरत दूसरी औरत को समझे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे ना समझ के तो आपने इतना कुछ किया अपनी सास के लिए, अपनी ननद के लिए है। और अब भाभी की बारी आई है। हमेशा मैं लाइव में भी बोलती हूँ अपनी, जो दोपहर में और शाम को होती है, और ऐसे वीडियोज़ में भी बोलती हूँ कि दीदी मतलब का ही बोले, वही बात किया करो ना जो तुम कर सको, 1% ही कर सको। तुमने वो करा है ही नहीं है, और ज्ञान देने आ जाती हो तो तुम्हारे मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है। ऐसा लगता है कि जितेंद्र कपूर की शोभा तुमने छीन ली है। बस बोल वचन देने आ जाती हो। लोगों को ज्ञान की कमी नहीं है दीदी, आजकल सब ना ज्ञानी हो गए हैं। क्योंकि इंटरनेट की एक क्लिक पर ना बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, और अच्छे खासे मोटिवेशनल स्पीकर बैठे होते हैं जो बताते हैं, ज्ञान देते हैं। तुम्हारे मुंह से, जिसने खुद अपना सारा सब कुछ बिगाड़ के बैठा है, इतना सारा रायता फैला है। अपना फैलाया फैलाया, अभी तो भाभी जी का भी फैला दिया। मतलब कमाल कर दिया आपने तो, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया है। आपका ये नहीं है कि सास से नहीं बनती ननद से बनती, आपकी किसी महिला से बन ही नहीं सकती, यही सच्चाई है। चाहे वो महिला आपकी भाभी हो, चाहे वो महिला आपकी सास हो, सॉरी, चाहे वो महिला आपकी ननद रानी हो, कागजी कागजी, आई एम सॉरी। और हाँ, बस आप डर के रह सकती महिला से, और वो कौन महिला है? वो महिला वन ओनली झूठियंका, झूठ की दीवानी है ना। तो झूठ की दीवानी से तो आपकी ना दगती है भाई साहब। जितना उसने बोला उतना उतना ही तुम्हें करना। क्यों? क्योंकि उसने इंटरनेट पे बहुत पहले धमकी दे दी थी कि ये सुन, इंटरनेट इंटरनेट करना है तो चल कर ले हैं। हम ना तेरे यहाँ पर इतनी बखिया उधेड़ेंगे, इतनी बखिया उधेड़ेंगे कि भाई साहब तो एकदम वस्त्रहीन हो जाएगी है। मतलब उन्होंने कहा था तेरे काले राज खोल दूंगी मैं, बहुत हो गया तेरा। वैसे दीदी ऐसे कौन से काले राज हैं जिसकी तुम्हारी सगी बहन, तुम्हारा खून का रिश्ता, जिसको तुम हमेशा दुहाई देती हो कि खून के रिश्ते तो अपने होते हैं, खून के रिश्ते तो भैया खूना कर सकते, कुछ कर सकते हैं, लेकिन ना खून के रिश्तों को कुछ नहीं कहेंगे, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे हैं। मजा ले ससुराल वाले कुछ बोल के देखे हैं कि ऐसे कि तैसे कर देंगे, ईट सीट बजाए देंगे। लेकिन खून के रिश्ते वो तो हमारी जिंदगानी में तीली लगाई है, लेकिन ना, वो खून के रिश्ते हैं, उन्हें हक है ना। तो यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारी धारणा है। दीदी का वीडियो शुरू हुआ था कपड़ा धोने से कपड़ा सुखाने तक। कहना था कि एक बार कपड़े धो दो तो पूरे दिन सूखते रहते हैं। पगलाए गई हो का? इतना तेज धूप हुआ था कि 2 घंटा के अंदर कपड़ा एकदम टनाटन सूख जाता, मोटा से मोटा कपड़ा। और बोल रहे हैं पूरा दिन सूखता रहता है। इका कहते आलसपन, एक बार कपड़ा डाल दिया संजय को ठेबे है। और मैं काम करते करते इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि आपके अंदर भी जोश आए, आप भी मुझे देख के काम करने लग जाओ। सबको अपनी तरह बेवड़ी पागल समझी हो क्या? जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हो, तुम किसी को देख के काम नहीं करते हैं, वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं। तुम्हारी तरह मन मर्जी नहीं कि जब मन हो तो काम कर लो है। नहीं तो मम्मी जी का कोल्हू का बैल बना दो, मम्मी जी तो भाई नहीं गई हैं। तुम्हारी जीवन भर की कहानी वहीं समेटेंगे, तुम्हारा बर्तन, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पानी है।
बस तुम चाय खौलाती रहो, चाय की चरसिन, और मम्मी जी को 2 घोट तो कभी 2 घोट तुम पी के ज्ञान की बातें करती रहो। शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं। कल तो भाई इन्होंने एकदम कमाल कर दिया, ऐसी ऐसी बातें करी हैं। चलो आ जाते हैं इनकी सारी बातों पे। चाहे वो योगा सिखाने वाली बात हो कि आपको ओम करना है। ओ आई शांति, आई। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अगल बगल वाले न सुने तो फिर आप ऐसे बैठ जाइए। आपको पता है मैं क्या कर रही थी? मैं अंदर से ओम बोल रही थी, मुंह से नहीं बोल रही थी, मन में ओम बोल रही थी। अरे दीदी, चालबाजिन तुम एक नंबर की हो, कतई ना सुधरने वाली। मन में ओम बोल रही थी। इनका नाटक नौटंकी ड्रामा सुन सुन के। और हाँ, जो मेंटल पीस है वो सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे कोई पुरुष हो चाहे वो महिला हो। मैडम जी, आपने पुरुष का भी मेंटल पीस खराब करके रखा है, वो कागजी पुरुष आपका। और वैसे एक दिल्ली वाला भैया था एक टाइम पे, उसको भी आप जब देखो तब लाइव करके धमकी आती थी, उनका भी मेंटल पीस खराब किया था। और महिला महिला का तो मेंटल पीस आप न जाने कितने दिनों से गंदे अड्डे से दूर करवा रहे हैं। वो बात दूसरी है कि आजकल ना वो गंदे अड्डे वाले थोड़ा सा वो अपना चेंज करे हैं। वो आजकल सपना के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, लप्पी लप्पा के ऊपर बना रहे हैं। तुमको थोड़ा किनारे कर देना है। काहे कि उनको लग गया ये नासपीटी कब्बो न सुधरने वाली। और आजकल तो तुम मौका भी दे रही हो। तुम चाहे जितनी सफाई दे दो, लोगों को पता है कि ये जो ननद का मतलब जहरीली ननद का तुमने रोल निभाया है ना, पुरानी फिल्मों की तरह। तो मम्मी और भाभी को तुमने ही लड़वाया है। अब लोग ये पूरे तरीके से जान गए हैं, तो लोग तो तुम्हें तौल रहे हैं। तुम मानो या ना मानो मम्मी, देखो तुम मानो या न मानो पर सच यही है कि भाई तुमने ये कराया था। अब तुम ये नाटक नौटंकी करो, हैप्पी वुमेंस डे पे बड़े बड़े लेक्चर दो कि यहाँ एक दूसरे की ग्रोथ में शामिल हो, देखो कोई कितना ग्रोथ करता है अगर औरत औरत का सहयोग करे। आज औरत का सहयोग मांग रही हैं। एक दिन पहले क्या कह रही थी कि मेरी तो मजबूरी थी, अगर यहाँ मैं ना आती तो फिर आज मैं होती ही नहीं, मजबूरी बस मैं यहाँ हूँ, है ना। इतना बड़ा बोल बच्चन बोल दिया था, और आज फिर से सहयोग मांग रही कि वहाँ पे जो एक औरत है, बुजुर्ग औरत, अगर वो मेरा सहयोग कर दे तो देखो कितनी ग्रोथ हो जाती है। मैं उस घर में जाऊँगी, ईंट पत्थर जो बचे हैं वो भी खुदवाऊँगी, जाऊँगी जाऊँगी, हैं। ये वाला सपना देखने वाली हो तुम, और लोगों को उल्लू बनाती हो। मतलब कमाल है वैसे, आप धोती फाड़ के रुमाल है। उसके बाद बर्तन धोते धोते ज्ञान देना, कपड़े लत्ते लत्ते संभालते हुए बातें बोलना, क्या है। वैसे तो ये बर्तन जो है, पहले जब कहती थी मैं बहुत सारे काम करती हूँ, और जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो फिर मैं काम कैसे करूँगी, इसलिए मैं काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, है ना। इस प्रकार के नौटंकी ड्रामे दीदी ने कई बार बोले हैं। इनका जब मन होता है तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए काम करते करते वीडियो बनाती हैं कि चलो हम काम कर रहे हैं, सामने वाले को भी मोटिवेट कर दें, वो भी काम करेगा, है ना। ऑरेंज वाला स्वेटर पहन के जौन मोटिवेट कर रही थी कि क्या ही बताएं। भाई दीदी ये सब बंद कर दो, इससे अब कतई कुछ होने वाला ना ही है। हाँ, बस एक ही काम कर सकते हो कि जो तुम्हारे कुछ भक्त लोग हैं ना, उन्हीं को तुम उल्लू बना सकते हो, बाकी किसी को नहीं। डियर, जो दुखी होता है वो सही रहता है, और जो एनर्जेटिक लेडीज़ होती हैं वो सही रहती हैं। अच्छा, छोटी छोटी बात पे सहन नहीं होती हैं। ओ माय गॉड, इनका कहना है जो दुखी होता है वो सहता रहता है। ओके, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो हिंदी हो गड़बड़ पढ़ा। इनका ये कहना है कि जो दुखी रहता है वो सब कुछ सहता रहता है, और जो एनर्जेटिक लेडीज़ होती हैं वो सहती नहीं है, छोटी सी बात भी नहीं होती है सहन होती है। तो यहाँ टॉन्ट किसको मारा, ये तो तुम्हारी दीदी ही है ना, एनर्जेटिक, इसलिए छोटी सी बात भी नहीं सही, अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं, पुल के पार चली आएँ हैं। और सह कौन रहा है, भाऊजी। चाहे जितनी गालियाँ खाएं लेकिन सह रही हैं भाई, बहुत अच्छे से सह रही हैं। आप सबको भी बताया है। ये क्या बनाया है आपने चाची और मम्मी के लिए, प्लीज़ बताएं, मुझे समझ नहीं आया। भाई, तो दीदी ने कहा हमने बनाया है सीहल, आपको काहे नहीं समझ में आया। दीदी नई डिश बनाई है ना। वुमेंस डे पे मम्मी को भी थोड़ा मक्खनबाजी लगानी है, क्योंकि आने वाले टाइम में मम्मी से ना
भाई बहुत सारा काम कराना है। वैसे किसी ने इनके वीडियो में, वैसे तो एक कमेंट किसी के खिलाफ रखती नहीं है ना, लेकिन भाई साहब जिसको सुनाना होता है उसके लिए तो रखना ही पड़ेगा। तुम्हारी भाभी बहुत कनिंग लेडी हैं, आए हाय। अच्छा, सोना ने लिखा है, सोना भाटिया ने लिखा है कि तुम्हारी भाभी बहुत कनिंग लेडी हैं। वैसे सोना भाटिया जी को हमने देखा है, शायद कभी कभार लाइव में आती हैं या किसी वीडियो पे कमेंट करी होंगी हैं। और पता नहीं मुझे क्या चीज़ है, क्या नई चीज़ है, हैं। तुम्हारा डाइवर्स हुआ है कि नहीं, इट्स योर चॉइस। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी कि तुम्हारी भाभी बिल्कुल भी अच्छी पर्सन नहीं है एट ऑल। 1 साल से हम देख रहे हैं भाई, जब देखो तब ना उसका मुंह बना ही रहता है। सी इज़ वेरी क्लेवर एंड कनिंग पर्सन। अच्छा जी, और ये छोटी दीदी और बड़ी दीदी बिल्कुल भी कनिंग नहीं है, आप क्या बात कर रही हैं सोना जी, हैं भाई साहब। ये एक और चीज़ ना, वो तुम अपने मायके में रहती हो है ना, तुम अपने अपने ऊपर वाले घर में रहती हो और खा के लेती है तुम्हारा घर में आके, मतलब कि तुम्हें हेट दिला सकती है। गुड लक, थोड़ा सोच समझ के करना। खाती भी तुम्हारा है और हेट भी तुम्ही को दिलाएगी, तो थोड़ा सोच समझ के भाभी जी की तरफ काम करना। तुम्हारी भाभी बहुत कनिंग लेडी हैं। ये वाला कमेंट जानबूझ के हमारी दीदी ने डाला है कि आओ हमारी भौजी को गरियाओ, आओ आओ तुम भी आओ भौजी को गरियाओ। तो कल भाई जिस तरीके से सब्जी वब्जी बनाई गई हैं, जिस तरीके से चाय वाय बनाई गई हैं, बाल वाल धोए के मटमैला कुर्ता पहना गया है, फिर नदिया चौबारे और ये जो भी ज्ञान की बातें देने बैठी थी चाय की चुस्कियों के साथ, वो बहुत अमेजिंग थी। मज़े तो तब आए जब इन्होंने ओम वाले भाई हुंकार भरे हैं, जब इन्होंने मैट बिछाए के भाई साहब, हे लेडीज़ 10 मिनट अपने लिए निकालो और ऐसे ऐसे मुंडी कर डालो, चाहे सैर को जाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन करो ज़रूर। क्योंकि नहीं करोगी ना तो भाई साहब आप अपने साथ अन्याय कर रही हैं। अपने से प्यार करो, मोहब्बत करो, हैं। मतलब देखो, सेल्फ लव ज़रूरी होता है पर सेल्फिश लव बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। और ये कुनबावासी सेल्फिश वाले ही लोग हैं, ये सेल्फिश लव का ही ढिंढोरा पीटते हैं। अपने बारे में सोचो। इनसे क्या हुआ, नहीं हुआ। कह रही थी 1 साल के बाद समझ में आ जाता है, काश कि मुझे पहले समझ में आ जाता, तो हम लोग कितने प्यार मोहब्बत से रहते, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, हमारी बहुत सपोर्टिव फैमिली है। कितना नारा लगवाया बग्गे से, बाद में ना आ गई ना सफाई। हम कहते थे कि ये नारे ही हैं, तो इनके भक्त लोग मानते नहीं थे। अब जब ये खुद बोल देती हैं कि भाई हमारी उस टाइम मजबूरी थी, इसलिए हमने ऐसा ऐसा किया, नीचे जाना मजबूरी था और अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने ही जो भी क्रिया चरित्र करना होगा ऑन कैमरा खोलेंगे, कर लेंगे बस। तो भाई अब हमारी छोटी दीदी को छोड़ के बड़ी दीदी आने वाली हैं। इनके क्रिया चरित्र तो हमने कल काफ़ी लाइव में भी डिस्कस करे थे। अब जो झूठ की दीवानी है दोस्तों, इनका जो है वीडियो आ चुका है। सबसे ब्लंडर गलती थी ये मेरी, अरे लाइफ की ब्लंडर भी गलती भी। तो भाई साहब इसके रिगार्डिंग कल बिम्मी ने तो तुम्हें बहुत ही धोया था सर्फ एक्सल लगा के, हैं बढ़िया से तेज़ी के साथ जौन रगड़ रगड़ के धोया है कि हम का ही बताएं, एकदम तुम साफ सूफ हो गई होगी। तो 7,000 लोगों ने दीदी की ब्लंडर वाली गलती देखी है। अब उसमें का दिखाई है राम जाने, कहा कि हमने हिम्मत नहीं करी। हाँ, किसी ने इनको एक कमेंट ज़रूर करा था जिस पे ना 33-35 लोग राज़ी हैं। आप फ्री हो तो कभी घर जाओ, आपके घर का मतलब मायका होता है सिर्फ। हम लोग छुट्टियों में पहले ससुराल 4-5 दिन ही मायका हो पाता है, एंजॉय करते हैं दोनों जगह पे, पर आप मायका इस बार किधर रुकने वाले हो? मायका जाकर भाभी के साथ मिलजुल कर रहना है या माहौल मत ख़राब करना ऊपर जाके उसके लिए। ब्लंडर में गलती ही होता है। लो भाई, किसी ने लिख भी दिया कि नास पीटी तुम का लिखी हो। तो अब हमारी दीदी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। ऑफ कोर्स अपनी बहन के पास जाएगी, भाभी के पास नको, नो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि भाई अरे दैया दैया यू का, लेकिन आपकी आवाज़ हमें अमीषा पटेल जैसी लगती है। कब वो दीदी साइड से अमीषा पटेल लगती है, कभी उनकी आवाज़ अमीषा पटेल जैसी लगती है। ये कौन सा लोग हैं रे बाबा, ये कितना झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। दीदी अमीषा पटेल की आवाज़, ओ माय गॉड। दोस्तों आपको क्या लगता है, कहाँ नहीं लगता है? दीदी जाके भाई भाभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहेगी या ऊपर टंग जाएगी? ऑफ कोर्स ऊपर टंगेगी, है। और जो लोग अब दोनों बहनें मिलके भाभी को तंग करेंगे, ये मान लीजिएगा। ये जो इनके नारे थे ना
कि जीने नहीं देती, फलाना है ढमकाना। अभी अपनी भाभी के साथ सेम चीज़ करने वाले हैं और अच्छा है करें, ताकि उनका जो बोल वचन है, हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, हमें बहुत सपोर्ट करती है, गरिया के सपोर्ट करती है ना, हमारी धज्जियाँ उड़ा के करती है, गंदे अड्डे से भी गरियाती है। तो उनकी भी ना गलतफहमी दूर ही होनी चाहिए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।